स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अच्छे से समझिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए वहाँ पर तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं, श्रांति काल किसे कहते हैं, बताया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अनुगमन वेग और श्रांति काल में क्या संबंध है, इसका सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र का निगमन करने से पहले माना लिखना पड़ता है और माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन किया जाता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी माना को नोट करते चलिए। माना यल लंबाई, मतलब इसकी जो लंबाई है, माना यल लंबाई के चालक, माना यल लंबाई के चालक के सिरों के बीच, विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विभवांतर भी से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर भी है तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो अब यहाँ कामा दे देंगे। तो इतना जो है माना में आपको नोट करना है और उसके बाद से जो है आपको एक एक लाइन सूत्र का निगमन के बारे में समझना है। तो आप सभी विद्यार्थी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र जानते हैं, बताया जा चुका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है भी बटा डी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो लंबाई जो दिया गया है वह क्या है, यल है। तो यहाँ पे जो चालक की लंबाई जो है यल है, तो यहाँ पे यल नोट कर लेंगे। लेकिन सूत्र में बताया गया है ई बराबर भी बटा डी होता है। डी मतलब दूरी, तो यहाँ दूरी क्या है, लंबाई जो है यल मान लिया गया है, तो इसने यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से अगला लाइन जो बनेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल है उसका सूत्र क्या होता है, तो आरोपित बल का सूत्र जो है पहला अभ्यास में बताया गया है कि F बराबर होता है QE होता है। कूलाम का जो नियम में बताया गया, जो अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो यह सूत्र आप लोग को याद होगा कि F बराबर क्या होता है, QE होता है। Q का नाम जो है आवेश है और E का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और F का नाम जो है बल है। तो यह जो आवेश जो है किसका आवेश है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन को आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो है Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ई लिखना पड़ेगा, क्योंकि ई का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगला लाइन बनेगा F बराबर, यहाँ हो जाएगा ई और यह बनेगा ई। तो ई, यह जो छोटा ई देख रहे हैं इसका क्या नाम है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और यह जो बड़ा ई दिखाई दे रहा है इसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे जो है अगला लाइन में लिखेंगे F बराबर, यहाँ ई को नोट करेंगे और इस ई का मान देखिए निकल चुका है। ई बराबर क्या निकला है, भी बटा यल। तो यह अब जो है ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, भी
बटा यल। तो एक एक लाइन आप सभी विद्यार्थी समझिए, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो यहाँ समीकरण नंबर बन गया 1। तो यहाँ किसका मान निकल गया? तो वैद्युत जो है बल का मान निकल गया। तो एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी जो हैं क्लास 9th में पढ़े होंगे, त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण ए बराबर होता है बल बटा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़े होंगे और 11 में भी पढ़े होंगे। त्वरण का सूत्र होता है बल बटा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब यहाँ जो है ए बराबर जो है नोट कर लेंगे और यफ का मान देखिए समीकरण 1 में निकला हुआ है। यफ का मान क्या निकला है? ई भी बटा यल। अब इस यफ के जगह पे रख लेंगे, यफ को हटा देंगे और इसके स्थान पे नोट करेंगे ई भी बटा यल और बटा में क्या है? यम है। तो अब क्या बन गया? ए बराबर हो गया ई भी बटा यल यम। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। क्रमशः आप लोग ध्यान देते रहिए। अब जो यहाँ यफ का मान रखे तो किसका मान निकल गया? त्वरण का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे अगला लाइन में कि यदि श्रांति काल टाउ है, श्रांति काल क्या है? टाउ है। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टाउ से। तो श्रांति काल टाउ हो तो गति का प्रथम समीकरण, गति का क्या है? प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण आप सभी विद्यार्थी क्लास 11 में पढ़े होंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT होता है। ध्यान दीजिएगा, यह किसका सूत्र है? गति का जो है प्रथम समीकरण का यह सूत्र है v बराबर u प्लस AT होता है। अब यहाँ जो है v के जगह पे क्या लिखेंगे? vd। अब अगला लाइन जो लिखेंगे वह बनेगा vd। अब यहाँ हो जाएगा vd, मतलब अब यह अनुगमन वेग हो गया और यह जो प्रारंभिक वेग है यह 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए जो है यहाँ ए नोट कर लेंगे और जो टाइम है इसको क्या मान लेंगे? अब श्रांति काल। जब श्रांति काल जब भी मानेंगे, जब मान को रखेंगे तो यह जो वेग है वह अनुगमन वेग हो जाएगा और प्रारंभिक वेग जो है 0 हो जाता है। त्वरण को यहाँ नोट कर लेते हैं और जो समय है वह समय का नाम क्या हो जाता है? श्रांति काल हो जाता है। जब इसको अनुगमन वेग मानेंगे तो यह इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यह 0 को जो है छोड़ देंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा? तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ लिखेंगे भी डी बराबर और यहाँ 0 छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ए टाउ। अब यहाँ ए टाउ है। अब ए का मान जो है निकल चुका है समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान जो है रखेंगे यहाँ पर, रखने पर। तो अब ए के जगह पर जो मान निकला है वह यहाँ पे क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो ए का मान क्या निकला था? तो ई निकला था, भी था, बटा था और क्या था? यल था, यम था और यहाँ जो है टाउ हो जाएगा। तो यह किसका मान है? तो ए का मान जो है समीकरण 2 में निकला है। आप सभी विद्यार्थी अगर आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे तो समीकरण 2 को मिलान कर लीजिए। ई भी बटा यल यम क्या है? टाउ है। तो यह जो संबंध आ गया, यही जो संबंध है अनुगमन वेग और श्रांति काल में क्या है? संबंध है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे यही अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध है। श्रांति काल में क्या है? संबंध है। तो संबंध आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था यह सूत्र का निगमन। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा विशेष के बारे में समझेंगे। अब यहाँ जो है जैसे यह अनुगमन वेग जो है, यह जो वेग भी का क्या नाम है? तो भी का नाम जो है विभवांतर है। तो अनुगमन जो वेग होता है भी डी,
अनुक्रमानुपाती जो है विभवांतर का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अनुगमन वेग विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर यहाँ सूत्र बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे VD1 बटा VD2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ V1 बटा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब इस सूत्र के सहायता से दो जो है अनुगमन वेग जब रहेगा और इसमें दो विभवांतर रहेगा तो यह सूत्र का प्रयोग करके विभवांतर या अनुगमन वेग का जो है संबंध निकाला जा सकता है। तो यह सूत्र जो है याद रखे रहिएगा, क्योंकि जब दो के लिए जब प्रयोग करेंगे तो यह सूत्र का प्रयोग करके न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो अनुगमन वेग जो है विभवांतर क्या क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, इसे समानुपाती भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो मोस्ट आईएमपी माना जाता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, ओम का नियम। ओम का जो नियम क्या है, बहुत ही आसान है। तो ओम का नियम, और यहाँ पर जो है आईएमपी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, तो जो विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है। बहुत ही आसान नियम है, विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से सेंटेंस बना के जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, के अनुसार। अब इसके बाद से ध्यान देंगे इस नियम के अनुसार क्या है। तो किसी चालक की जो भौतिक अवस्था होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की क्या भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न किया जाए, न किया जाए तो चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है, कितना आसान है। तो एक बार परिभाषा को और समझेंगे, जो नियम है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब यदि ताप दाब सांद्रण, ध्यान देंगे, यदि ताप दाब सांद्रण में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। तो यहाँ ओम का नियम जो बनाया गया है, लिखा गया है, इसे याद करने का आसान नियम क्या है, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे विभवांतर और इसको कहेंगे समानुपाती और यहाँ कहेंगे धारा। अब इसी से परिभाषा को बना सकते हैं कि किसी चालक का क्या विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। इसी में जो है ओम का नियम छिपा हुआ है।
अब विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं तो V से, और यहाँ धारा किससे प्रदर्शित करेंगे तो I से। तो विभवांतर को V से, धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे I से। जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे V बराबर लिख लेंगे RI। अब R क्या है तो यहाँ लिखेंगे जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ R एक क्या है नियतांक है, और उस नियतांक का नाम क्या है, नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। क्या है, चालक का प्रतिरोध है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो जहाँ R एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। अब जो है अगला लाइन लिखेंगे या करेंगे, और यहाँ लिखेंगे RI बराबर क्या हो गया V हो गया। तो अब R बराबर क्या होगा तो R बराबर हो जाएगा R बराबर V बटा I हो गया। तो यह जो सूत्र बन गया ये किसका सूत्र बन गया, प्रतिरोध का सूत्र बन गया। प्रतिरोध बराबर क्या होता है तो विभवांतर बटा क्या होता है, धारा होता है। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। ओम का नियम क्या है इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से परिभाषा याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का जो सूत्र बना है इसका निगमन कैसे हुआ। तो इसका निगमन के बारे में पढ़ेंगे कि R बराबर V अपान I कैसे आया। तो इसका निगमन जो है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी कल का वीडियो देखना न भूलिएगा, और ओम का सूत्र का निगमन एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे तुरंत कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है आपके पास तुरंत क्या है पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।